पुष्पा गुप्ता, बिहार ऑन न्यूज में आपका स्वागत है। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन और एनडीए में ताबड़तोड़ बैठकें हो रही है। जल्द से जल्द सीटों के ऐलान की कवायद हो रही है। महागठबंधन के ऐलान को लेकर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी राबड़ी आवास पहुंच चुके हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज होने वाली महागठबंधन की प्रेस वार्ता में सीटों का बंटवारा हो सकता है। इसी को लेकर महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं का राबड़ी आवास पहुंचने का सिलसिला जारी है। पहले चरण की 71 सीटों के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद अब तक दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल नहीं हो पाया है, जिससे दावेदारों की धड़कनें बढ़ी हुई है। उधर अब सीट बंटवारे पर एनडीए में फूट की अटकलें तेज होने लगी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी लोकसभा चुनाव की तरह ही जेडीयू के साथ 50-50 फॉर्मूले पर सीट बंटवारा चाहती है, मगर जेडीयू 2010 के फॉर्मूले पर ज्यादा सीटों पर अड़ी है, जिसे बीजेपी मानने को तैयार नहीं। 2 दिनों तक पटना में जब बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव और जेडीयू नेताओं में सहमति नहीं बनी तो दोनों नेता देर रात दिल्ली पहुंचे, जहां अमित शाह और जेपी नड्डा गठबंधन पर विचार कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान भी 143 सीटों पर राग छेड़े हुए हैं, जिससे अब एनडीए में फूट की संभावना नजर आने लगी है। बीएसपी से गठबंधन के बाद आज आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को एक और बड़ा झटका लगा। अब बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भरत बिंद ने ही कुशवाहा को झटका दे दिया। भरत बिंद बीएसपी छोड़ आरजेडी में शामिल हो गए। भरत बिंद ने कहा कि नीतीश सरकार युवा विरोधी है, जिसे हटाने के लिए वो राजद में आए हैं। इसके पहले रालोसपा और बीएसपी के गठबंधन के तुरंत बाद उपेंद्र कुशवाहा के सबसे करीबी नेता माधव आनंद रालोसपा छोड़ आरजेडी में चले गए थे। कई दूसरे नेता भी आरएलएसपी छोड़ दूसरे दलों में शामिल हो गए। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 983 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,06,690 हो गई है। बिहार में फिलहाल 13,415 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। पटना समेत कई जिलों में एक बार फिर से मौसम विभाग का मिजाज बदल गया है। शनिवार की दोपहर से ही पटना समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने बिहार के कई इलाकों में एक बार फिर से वज्रपात के साथ ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट भोजपुर, नालंदा, लखीसराय, वैशाली, बक्सर, सारण, बेगूसराय, अरवल, शेखपुरा और जमुई के लिए जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से निवेदन किया है कि लोग बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले, किसी भी हाल में लोग घर में ही रहे।